नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर ओन चैनल नेम्ड ओजोन क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्या नीट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर रिपीट होते हैं तो किस हद तक रिपीट होते हैं, और क्या सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनसीईआरटी के साथ करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। इन सारे क्वेश्चंस की जड़ जो है उस तक आज हम पहुंचने वाले हैं विद द रेफरेंसेस, जो कि हम एक चैप्टर से लेने वाले हैं, और हम उन क्वेश्चंस को आपके सामने एज अ प्रूफ पेश करेंगे जो कि पास्ट ईयर में रिपीट हो चुके हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को सिर्फ सुने, आप 2x स्पीड कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सुनने की है और इसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा कि पास्ट ईयर पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें और चैनल को सपोर्ट करें। सो गाइज, आप लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं बिकॉज अनअकैडमी पे मेरा एक फ्री कोर्स लॉन्च होने वाला है जो कि कल लॉन्च हो रहा है। सो गाइज, अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो आपको मेरी सारी वीडियोस की जो लिंक है वो फ्री में मिल जाएंगी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। सो ओजोन क्लासेस नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। मेरा एक और चैनल है गाइज जिसका नाम है नर्चरिंग ब्रेन्स, जिसमें मैं करियर काउंसलिंग वगैरह करता हूं। मतलब अभी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग का टाइम आएगा उस टाइम पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाकर दूंगा उस चैनल पे। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर बायोटेक्नोलॉजी लें या बायोकेमिस्ट्री लें या माइक्रोबायोलॉजी लें या फिर न्यूट्रिशनल बायोलॉजी पढ़ें। तो आपके जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी होंगी बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, चाहे वो रिसर्च फील्ड की हो, चाहे वो एमबीबीएस की हो, चाहे वो बीडीएस की हो, उन सबको हम लोग वहां पर सॉर्ट आउट करेंगे। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए रहेगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, डीएनए प्रेसिपिटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद, यानी डीएनए की प्रेसिपिटेशन करने के लिए आपको कौन सा केमिकल यूज करना पड़ता है। आंसर है आपका चिल्ड इथेनॉल, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2019 में। अब आप लोग एक और क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी यहां पर डीएनए प्रेसिपिटेशन की ही बात की गई है, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू प्रेसिपिटेट डीएनए। यानी इसी क्वेश्चन को जो कि कर्नाटका नीट 2013 में आया था, उसी क्वेश्चन को जस्ट आपने मोल्ड करके 2019 में पेश कर दिया है। यानी जो बच्चा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करके गया था वो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं इस पास्ट ईयर पेपर से तो जाहिर सी बात है आप इसे बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाएंगे और आप डायरेक्टली उसका आंसर दे पाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। काफी बार आप लोग हो सकता है आइसोप्रोपेनॉल या फिर चिल्ड क्लोरोफॉर्म, क्योंकि चिल्ड वर्ड यहां पे यूज हुआ है, इनमें कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अगर आपने पास्ट ईयर सॉल्व कर रखा है तो आपके क्वेश्चन में ही चिल्ड इथेनॉल था। ओके, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि जहां पर चिल्ड इथेनॉल आपका ऑप्शन में आ गया, आंसर वही है। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन 2019 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था ऑल इंडिया वाले पेपर में। ये ओडिशा का पेपर नहीं है, ये ऑल इंडिया का पेपर है। सिमिलरली अगर आप 2019 का ऑल इंडिया का पेपर देखें, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड, ये करेक्ट बात है। द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, जिनको आप लोग उल्टा सीधा पढ़ो एक जैसे होते हैं, सही बात है। एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन, जाहिर सी बात है पैलिंड्रोमिक है तो आइडेंटिफाइड ही होंगे। एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, यानी सिर्फ एक स्ट्रैंड को काटता है, ये आपको पकड़नी थी। यानी कि अगर आपको इस बात का पता नहीं भी है और आपको ये 3 स्टेटमेंट पता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे। और ये 3 स्टेटमेंट हमें कहां से मिलेंगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सेम क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है नीट में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन पर काटते हैं, ओके, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे करके काफी सारे फैक्ट्स आपको पिछले क्वेश्चन में मिलेंगे। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है ये 2010 में, उससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है 2006 में, जहां पर आपको साफ पता लग जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, रैंडमली नहीं काटते, स्पेसिफिक साइट पर काटते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि यहां की ये वाली स्टेटमेंट स्पेसिफिक साइट वाली आपकी डायरेक्टली यहां पर उठाई हुई है, ओके, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट वाली। सो जाहिर सी बात है आप इन स्टेटमेंट्स को अगर जानते हैं तो चौथी वाली अगर आपको नहीं भी पता थी तो आपको पता है कि ये वाली 3 तो एटलीस्ट करेक्ट है क्योंकि आपने पास्ट ईयर में पढ़ रखी हैं, तो आपका आंसर 4th हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी क्वेश्चन की अगर आप जड़ तक पहुंचे तो 3 ऐसे और क्वेश्चन थे जो कि पास्ट ईयर में रिपीट हुए। एक आपका 1998 में कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इनमें प्रो डीएनए को आप क्लीव करते हो तो कैसे करते हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली उस क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट से मिलता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज
क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर काटते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी ये स्टेटमेंट घूम घुमाकर आपकी 2019 के ऑल इंडिया पेपर में पूछी गई। यानी अगर आप पास्ट में काफी सारी स्टेटमेंट से अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल बाय द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी ये स्पेसिफिक वर्ड आपको देखो कितनी जगह पर मिल रहा है कि ये एंजाइम जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर स्पेसिफिकली काटेगा, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पर काटेगा और आइडेंटिफाइड पोजीशन यानी स्पेसिफाइड पोजीशंस पर काटेगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो गई, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस के रेफरेंस लिए, एक 1998 का, एक 2015 का, एक 1995 का, एक आपका 2010 का और एक 2006 का। यानी अगर आपने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, समझ लो आपने 1995 का सॉल्व कर लिया, तो आप 1998 के पेपर के क्वेश्चन में इसे अटेम्प्ट कर सकते थे ठीक से। आपने 2015 वाला अगर कंसिडर कर लिया तो आप 2019 में इसे अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर घूम घुमाकर आते हैं। अ सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, सिलेक्टेबल मार्कर क्यों यूज होता है? रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यही क्वेश्चन 2017 में देखो, ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 ओडिशा के पेपर में आया हुआ है। A gene whose expression helps to identify transformed cell, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? तो आपका आंसर आ जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर। यानी पहले क्वेश्चन में ये पूछा कि ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के बीच में डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? आंसर था सिलेक्टेबल मार्कर। और 2019 में पूछ लिया कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, और ऑप्शन में दे दिया आपका ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्रिएट करता है या फिर उनको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ? जस्ट एक रिपीटिशन है, जस्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको मोल्ड कर दिया गया, आंसर को क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को आंसर बना दिया। ओके, तो ये भी आपका रिपीट है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट टू मूव ऑन अगरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ओके, छोटा फ्रेगमेंट होगा, ज्यादा अच्छे से मूव करेगा, ज्यादा तेज मूव करेगा। और यहां पर सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों यूज किया जाता है? आपका डीएनए के फ्रेगमेंट जो है उनको सेपरेट करने के लिए। सो यहां पर ये दोनों क्वेश्चन जो है, अगर इनकी आप चारों के चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो आप इस वाले क्वेश्चन से, 2008 के क्वेश्चन से 2017 का क्वेश्चन आसानी से मैच कर पाते और अटेम्प्ट कर पाते। अब यहां पर ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन्ड फॉर, और स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन्ड फॉर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन, आंसर भी एग्जैक्टली सेम है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, ओके, और यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। 100% कॉपीड क्वेश्चन 2010 का अगर आप पेपर सॉल्व करके जाते तो नीट 2016 में आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते थे। लैंग्वेज तक का भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल प्रिसाइज लैंग्वेज, प्रिसाइज आपके ऑप्शंस। यानी अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होता, आप लोग बिना किसी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आप ये क्वेश्चन मार कर आ जाते और 4 नंबर आपकी झोली में गिर जाते। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कितना बड़ा मजाक हो रखा है। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं आप लोग? प्रोब कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो 2010 में क्या बोला हुआ था? डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रोब। यानी 2010 में पूछा डीएनए और आरएनए को अगर रेडियो एक्टिव लेबल करोगे तो क्या होगा? प्रोब होगा। और 2012 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस डीएनए और आरएनए की जगह न्यूक्लिक एसिड लगा दिया। अब हमें अच्छे से पता है दैट डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है तो दोनों न्यूक्लिक एसिड ही। सो ये क्वेश्चन यहां पर आपका बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है दैट इट इज रिपीटेड। क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ लैंग्वेज घुमा रखी है, आंसर तक भी सेम है। ओके, अब देखो यार, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इनमें काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे मेमेलियन सेल का जिक्र हुआ है, यहां पर भी आपका मेमेलियन सेल और डिग्रेडेशन का जिक्र हुआ है। ओके, यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम मिलते हैं। जैसे इनविट्रो डीएनए सिंथेसिस, यहां पर भी आपको इनविट्रो डीएनए सिंथेसिस देखने को मिलता है। ओके, यहां पर है आपका सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, यहां पर भी है आपका सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। ओके, यहां पर है यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहां पर भी है यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, चारों ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है, आंसर भी एग्जैक्टली सेम है। यानी अगर आप 1998 का ये पेपर अटेम्प्ट करके जाते हो तो 2004 के पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक क्वेश्चन डायरेक्टली विद द सेम ऑप्शन
क्लैरिफाई कर सकते हो। देखो यार, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, अपने आप को अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम ऑप्शन के साथ सेम लैंग्वेज में रिपीट करता है तो आपके दिमाग में वो चीजें स्ट्राइक होती हैं, बिकॉज आपने वो चीज पढ़ी है, रिवाइज की है, वो चीज रिकैपिचुलेट बहुत जल्दी हो पाती है कि यार ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है। और मैंने आपको एग्जैक्टली 4 ऐसे सेम क्वेश्चन दिखाए जिनकी लैंग्वेज तक ऑल्टर नहीं की गई थी। पहला आपका प्रोब वाला, दूसरा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला, तीसरा आपने जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखा था वो, और चौथा आपका आई थिंक स्टिरर टैंक वाला जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात की गई थी। सो इस तरीके से क्वेश्चन आपके नीट में रिपीट होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में रिपीट हुए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक चैप्टर को कंसिडर किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं 2019 का पूरा पेपर कि वो एनसीईआरटी से कितना आया और आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कितना आया, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। इस रिसर्च को करने में मुझे भी बहुत मजा आएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब कि ऐसी कोई वीडियो बनेगी। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं इस काम पर आज ही लग जाऊंगा और अपने आप को झोंक दूंगा, जिससे मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दे पाऊं विद प्रूफ। जैसे कि हमने यहां पर किया, हमने बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस उठाए हैं, साल भी मेंशन है, तो आप लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जाके इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। वैसे अगर मैं कह रहा हूं तो आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिना किसी एविडेंस के नहीं आता। ये आप लोग जो अगर मुझसे जुड़े हुए हैं 2-3 साल से, वो सब जानते होंगे। सो गाइज, दीज आर सम रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो कि आपके इस एग्जाम में आते हैं। अनअकैडमी पर दोस्तों मैं लाइव पढ़ाता हूं, मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है। सो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देखो यार, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता और मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम लो, लेकिन अगर तुम लेना चाहते हो तो किसी और का कोड लगाने से अच्छा तुम मेरा कोड लगाओ, विपिन कोड लगाओ। मेरी बुक आने वाली है जून के एंड में, मैं इसकी आपको स्पेसिमेन कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप 1 या 2 साल के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम, मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरी मेल आईडी पर जो है मेल कर सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, और मैं आप लोगों को जो है इसकी स्पेसिमेन कॉपी पहुंचा दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको 1 साल तक पूरी गाइडेंस भी दूंगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सो बेसिकली हम जो है एक अच्छे सर्कल में अपने ड्रीम को अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे। सो विपिन नाम का कोड इज इंपॉर्टेंट, और आप मुझे मेरी ईमेल आईडी vks199711 पर भी अपने स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग दिस वीडियो, एंड जल्दी से वो फुल पेपर वाली अगर वीडियो चाहिए, उसका अगर आपको कंक्लूजन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर आप लोग उस वीडियो को मांगते हो तो, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे मजा आएगा उस वीडियो को बनाने में, तो ऐसा चैलेंजिंग कंटेंट मैं भी बनाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी फॉर 50K सब्सक्राइबर्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब कोशिश ये करेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग 100K तक पहुंचे। शुक्रिया।